नमस्कार साथियों, न्यूज टू नेटवर्क यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार में अब मुफ्त बिजली के साथ ही घरों पर मुफ्त सोलर पैनल भी लगेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि सरकार 125 यूनिट तक बिजली बिल फ्री कर रही है और अब सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देगी। सरकार लोगों के घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री ने अपने आवास से की थी। नाबार्ड की सहायता से बिहार की ग्रामीण सड़कों को मिली नई रफ्तार। रोड से हो रहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ग्रामीण सडीडीडीएचकों के निर्माण में नालंदा जिला सबसे आगे है, जहां कुल 214 सड़कों की स्वीकृति में से 199 सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। नालंदा में 370.712 किलोमीटर से भी अधिक सडीडीडीएचकों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि लक्ष्य 396.194 किलोमीटर सड़क के निर्माण का तय किया गया था। में मंगलवार को बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। विपक्ष ने एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दलीलें दी हैं। वहीं शीर्ष अदालत ने आधार को दस्तावेज में शामिल नहीं किए जाने के चुनाव आयोग के तर्क को सही ठहराया है। 13 अगस्त 1942 क्रांतिकारियों ने फूंक डाला था डेहरी स्टेशन, लूट लिया था मालगोदाम। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शाहाबाद ने वीरता की अमिट गाथा लिखी। तिलौथू, अकबरपुर और डेहरी में छात्रों, किसानों व मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ डटकर संघर्ष किया थी। रेलवे स्टेशन जलाया, मालगोदाम लूटा और निहत्थे होकर भी सैनिकों का सामना किया, जिससे स्वतंत्रता की लौ और तेज हो गई थी। बिहार के इन 18 नगर निगमों में नए अंचलों का होगा गठन, सचिव ने डीएम को लिखा। खत नगर विकास एवं आवास विभाग ने अपने पत्र में कहा है कि निगम का क्षेत्रफल बड़ा होने के कारण नगर आयुक्त विभिन्न वार्डों में संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं। इसके कारण विभिन्न योजनाओं की गुणवत्ता एवं अन्य कार्य प्रभावित होते हैं। कोसी अभिशाप नहीं, वरदान। सम्राट चौधरी ने बिहार में तबाही मचाने वाली नदी के बारे में ऐसा क्यों कहा? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में नए सांसद आवास परिसर का नाम कोसी नदी पर रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह बिहार के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने 4 टावरों वाले आवासों का उद्घाटन किया, जिनके नाम नदियों पर रखे गए हैं। कोसी मेची नदी परियोजना से बिहार के किसानों को लाभ होगा और सिंचाई में सुधार होगा। बिहार के इस जिले में पहली बार बनेगी 6 मंजिला ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग। 3 जगह मिलेगी यह हाईटेक सुविधा। पटना में 6 मंजिला ऑटोमेटिक बाइक पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। इसका पहला हिस्सा 15 अगस्त से कदमकुआं में शुरू होगा। यह सुविधा 3 अलग अलग स्थानों पर उपलब्ध होगी, जिसकी कुल लागत 1,55,00,000 रुपए तय की गई है। बिन ब्याही युवतियों की सिंदूर से भरवा दी मांग। भागलपुर में लोन के नाम पर हुआ ऐसा खेल, पुलिस भी मुंह ताकते रह गई। बिहार के भागलपुर में नॉन बैंकिंग कंपनी से लोन दिलाने के लिए बिन ब्याही युवतियों की मांग सिंदूर से भरवा दी गई। शादीशुदा को लोन दिए जाने की जानकारी देकर उनके नाम पर लाखों की ठगी की गई। दर्जनों महिलाएं जिनके नाम पर लोन लिया गया, उन्हें राशि नहीं मिली तो वे कोतवाली थाना पहुंच गईं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना। इस योजना के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है। पात्र होने के लिए कलाकार को कम से कम 10 वर्षों से कला से जुड़ा होना चाहिए और उनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट ठीक करेगी बिहार सरकार। अलग अलग किए जाएंगे हिस्सेदारों के नाम। सिकटी प्रखंड में राजस्व महाअभियान की सफलता हेतु प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बीडीओ और आरओ की निगरानी में राजस्व कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें जमाबंदी सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण पर जानकारी दी गई। यह अभियान राजस्व और भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भूमि दस्तावेजों की अशुद्धियों को सुधारना है।
शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शानदार काम करने वाले पंचायतों, अंचलों और जिलों को पुरस्कार देगी नीतीश सरकार। 16 अगस्त चलेगा महाअभियान। राजस्व महाअभियान के दौरान राज्य स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले 3 जिलों को पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है। महाअभियान के सफलतम समापन के बाद बड़े स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। बिहार चुनाव से पहले जनता से सीधे संवाद करेंगे एलजेपी-आर प्रमुख। चिराग का चौपाल से तैयार करेंगे जीत का फॉर्मूला। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संगठन को मजबूत करने का नया प्लान बनाया है। चिराग पासवान चिराग चौपाल लगाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे। वे केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे और विपक्ष के भ्रम को दूर करेंगे। पटना में 766 करोड़ की 6 योजनाओं का सीएम नीतीश कुमार ने किया शिलान्यास। यातायात होगा सुगम। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से पटना शहरी पश्चिमी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, जाम की समस्या घटेगी और जेपी सेतु व एम्स तक आवागमन आसान होगा। गोला रोड चौड़ीकरण से नए विकसित क्षेत्रों के निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। उफनाई गंगा मचा रही तबाही, हर तरफ बाढ़। फरक्का बराज का 101 गेट खुला, आज शाम से कम होने लगेगा। जलस्तर बाढ़ की तबाही से बेजार हो रहे जनमानस के लिए राहत की खबर आई है। गंगा की उफान को थामने के उद्देश्य से फरक्का बराज का एक साथ 101 गेट खोल दिया गया है। संभव है कि भागलपुर प्रक्षेत्र में आज शाम से गंगा नदी का जलस्तर कम होने लगेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।